आइए सुनते हैं ब्रैंडन बर्चार्ड की यह किताब हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स। अध्याय 1 परिचय। क्या आप एक मेहनती आदमी है जो अपनी मेहनत के बावजूद भीड़ का हिस्सा बनके रह गया है और सितारों तक पहुंचने की इच्छा के बाद भी क्या आप सिर्फ ईमेल्स और टू डू लिस्ट में ही फंसे हुए हैं? तब आप एक आम आदमी हैं जो जिंदगी के चक्र में फंस गया है। खुशकिस्मती से इन अध्यायों में आपको इस चक्र से छूटने के रास्ते मिलेंगे। एक नई रिसर्च से पता चला है कि असाधारण लोग किसी खास काबिलियत के साथ पैदा नहीं होते हैं और ना ही उनकी पर्सनालिटी का उनकी सक्सेस में कोई हाथ होता है। कामयाबी का राज कुछ अच्छी आदतों में है और उनमें से सिर्फ 6 आदतें अपनाकर जो हाई परफॉर्मेंस पर की गई रिसर्च में सामने आई हैं, आप भी एक महान उपलब्धि की ओर सकते हैं। आप देखेंगे कि क्यों क्लैरिटी खोजना, खुद की एनर्जी पैदा करना, अपनी ज़रूरतों को बढ़ाना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना, इन्फ्लुएंस डेवलप करना और बहादुरी दिखाना कैसे आपको सितारों तक ले जाएगा। आप सीखेंगे कि एक सीईओ और एक एथलीट में क्या समानता है। एक बाहरी कर्तव्य से आप कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ईमेल को कैसे समझें और उन पे जीत हासिल करें। अध्याय 2। हाई परफॉर्मेंस के पीछे नेचुरल टैलेंट नहीं, बल्कि अच्छी आदतें और ढेर सारा आत्मविश्वास है। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसके लिए सब आसान है? शायद उनके पास 2 जॉब्स के साथ कई डिग्रियां भी हैं। या शायद उसके पास मिडास का टच है, वो जिस चीज को भी हाथ लगाते हैं वो चीज कामयाब हो जाती है। ऐसे ही लोगों को हम हाई परफॉर्मर बुलाते हैं। ब्रैंडन बर्चार्ड हाई परफॉर्मेंस पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टडीज में से एक स्टडी में शामिल थे, जिसमें उन्होंने 190 देशों के लोगों की कामयाबी के राज को समझने की कोशिश की थी। उनका निष्कर्ष ये था कि लिंग, जाति, उम्र और व्यक्तित्व किसी की कामयाबी की वजह नहीं है। असली वजह कुछ अच्छी आदतें हैं, जैसे खुद को फिट रखना। दूसरे शब्दों में, ये मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, पर ये कि आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि ये आदतें गलती से नहीं बनी थी, पर बनाई गई थी। ये आदतें कोई लाइफ हैक जैसा कुछ नहीं है, जिसे आप बिना किसी कोशिश के अपनी जिंदगी में उतार लेंगे। हाई परफॉर्मर्स बाकियों से बेहतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इन आदतों को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। एक और कॉमन लिंक जो इन सब में है वो है किसी भी काम को कर सकने का ढेर सारा आत्मविश्वास, चाहे वो कोई काम हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई नई भाषा सीखना हो। ये भी कोई पैदाइशी चीज नहीं है, ये भी प्रैक्टिस से आई हुई आदत है। इसका मतलब आप भी प्रैक्टिस करके वो आत्मविश्वास पा सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके स्किल्स बढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो आपको और सीखने में मदद करेगा। लगातार बढ़ते रहना ही हाई परफॉर्मर की पहचान है। अब हम इन आदतों को एक एक करके देखेंगे। अध्याय 3। हाई परफॉर्मर्स के पास हमेशा एक लक्ष्य होता है। आपने खुद से आखिरी बार बड़े सवाल कब पूछे थे, जैसे मैं किस तरह याद रखे जाना पसंद करूंगा या मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? ज्यादातर लोग इन सवालों के बारे में अपने बर्थडे या न्यू ईयर पर ही सोचते हैं। पर हाई परफॉर्मर्स ये सवाल खुद से हमेशा पूछते हैं। लेखक इस आदत को सेल्फ क्लैरिटी बताते हैं और इससे अपने लक्ष्य को दिमाग में रखने में मदद मिलती है। इससे उन्हें एक मजबूत लक्ष्य, दिशा और फोकस मिलता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके किस काम से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसका न होना आपको नेगेटिव बना देगा। क्लैरिटी में 4 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज ये जानना है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं।
हाई परफॉर्मर्स अपना बेस्ट बनने के लिए और इसी रूप में याद रखे जाने के लिए हमेशा काम करते हैं। किसी के लिए इसका मतलब दयालु, विनम्र और सावधान रहना हो सकता है। एक बार आपने अपनी पसंद के स्व का फैसला कर लिया, फिर आपको ये देखना होगा कि क्या आप वो है जो आप बनना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है, तो आपको क्या बदलने की जरूरत है। दूसरी चीज लोग और दूसरों के साथ आपका व्यवहार और इरादे हैं। हाई परफॉर्मर्स लोगों से बात करते हुए कभी भी ऑटो पायलट पे नहीं जाते हैं। किसी भी पार्टी, लंच या मीटिंग के लिए उनके पास सबसे पहला सवाल यही होता है कि वो कैसे उस चीज को पॉजिटिव बना सकते हैं। तीसरी चीज स्किल्स और उनका सही जगह सही इस्तेमाल है। हाई परफॉर्मर्स हमेशा किसी एक चीज पर फोकस करते हैं और बाकी चीजों पर अपना ध्यान और समय बर्बाद नहीं करते। अगर आपको एक लेखक बनना है, तो आपको लिखना होगा, बजाय उसके बारे में पढ़ने के। और फिर आपको अपना काम सुधारने के लिए फीडबैक भी लेना होगा। चौथी चीज सेवा और लोगों को वापस देना है। हाई परफॉर्मर्स लोगों के लिए काम करना पसंद करते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए। ऐसा करना उन्हें प्रेरित रखता है और उनके अंदर एक पैशन और अपने काम के लिए एक मतलब देता है। अध्याय 4। हाई परफॉर्मर्स जिंदगी को एक पॉजिटिव नज़र से देखते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होते हैं। अगर आप एक कामयाब सीईओ की आदतों की लिस्ट बना रहे हो, तो आप उसमें शायद स्केड्यूलिंग यानी समय सारणी और डिस्ट्रैक्शंस यानी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचना लिखेंगे, पर एक्सरसाइज कभी नहीं। लोग सीईओज को मानसिक फिटनेस से जोड़कर देखते हैं, पर स्टडीज में साबित हुआ है कि वो शारीरिक रूप से भी फिट होते हैं, इतने कि उन्हें प्रोफेशनल एथलीट्स से कंपेयर किया जा सकता है। लेखक इस दूसरी आदत को एनर्जी जनरेशन बुलाते हैं, और ये एक हाई परफॉर्मेंस लेवल बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने ये पाया है कि नियमित कसरत करने से दिमाग में लर्निंग और मेमोरी से जुड़े न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। एक्सरसाइज मूड अच्छा करने और स्ट्रेस घटाने के लिए भी फायदेमंद है। पर ये तो सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है, पर हाई परफॉर्मर्स इस बात को सिर्फ जानते ही नहीं, बल्कि मानते भी हैं। दूसरी तरफ अंडर परफॉर्मर्स सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं। रही बात मेंटल एनर्जी पैदा करने की, तो उसके लिए जिंदगी की तरफ एक पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए। डाटा इस बात की ओर इशारा करता है कि हाई परफॉर्मर्स दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा खुश रहते हैं, भले ही उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी बाकियों जितनी ही मुश्किल क्यों न हो। वो हमेशा अपना ध्यान अच्छी चीजों पर ही लगाते हैं और खराब चीजों के झांसे में कभी नहीं आते। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ये पॉजिटिव सोच हाई परफॉर्मर्स की खुशहाल जिंदगी और ज्यादा मेंटल एनर्जी से सीधे जुड़ी हुई है। खुद में इस पॉजिटिव सोच को लाने के लिए हर रोज सुबह उठकर खुद से ये पूछें कि आज के दिन उनके लिए क्या ला सकता है। शायद आज आपके किसी सहकर्मी का जन्मदिन हो, या आप एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हों। याद रखें कि सब सिर्फ एक अच्छे मूड में रहने के बारे में नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने ये भी पाया है कि अच्छी घटनाओं की उम्मीद करना उतना ही डोपामाइन रिलीज करता है, जितना उन घटनाओं का असल में होना। इसलिए एक पॉजिटिव नजरिया होना बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमें दुगनी खुशी मिलती है, एक तो उस चीज के इंतजार में और दूसरी उसके मिलने पे। अध्याय 5। हाई परफॉर्मर्स अंदरूनी और बाहरी उम्मीदों से खुद को प्रेरित रखते हैं। मान लेते हैं कि दो रेसर, जिनकी स्किल बराबर है और जिनकी ट्रेनिंग एक जैसी है, वो एक दूसरे से रेस करने जा रहे हैं। उन दोनों में बस एक फर्क है, पहला सिर्फ अपने लिए वो रेस जीतना चाहता है और दूसरा अपनी मां के लिए वो रेस जीतना चाहता है। कौन जीतेगा? शायद दूसरा रेसर। ऐसा इसलिए है
क्योंकि अगर कुछ दांव पर लगा हो तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लेखक इस तीसरी चीज को रेजिंग नेसेसिटी बुलाते हैं। हाई परफॉर्मर्स अपने हर काम में एक अर्जेंसी यानी तत्कालिता लाते हैं, और वो अर्जेंसी आमतौर पे उनकी अंदरूनी इच्छा और बाहरी कर्तव्य से आती है। इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है और उनके कामयाब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंडर परफॉर्मर्स सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही काम करते हैं, इसलिए कामयाबी उनके लिए एक जरूरत नहीं, बस एक इच्छा बन जाती है। इसे अपनी आदत में लाने के लिए पहले आपको अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना होगा। याद रखें, आपको अपने काम का मास्टर बनना है, इसलिए अपने लिए आसान गोल्स सेट न करें। इसके साथ आपको अपने काम के साथ एक बाहरी कर्तव्य भी जोड़ना होगा, जिससे किसी और का भी फायदा हो रहा हो। अगर आपके प्रोजेक्ट की सफलता से किसी चैरिटी को पब्लिसिटी और डोनेशन मिलने की संभावना बढ़ने वाली है, तो आप दुगुनी मेहनत से अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। एक हाई परफॉर्मर अपने लक्ष्य दूसरों को बताकर भी अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाते हैं। बाहरी उम्मीदें बनाई जाती हैं, और अपने गोल सबसे शेयर करके आप वो उम्मीद बना सकते हैं। वैसे भी कोई भी पब्लिक में फेल नहीं होना चाहेगा। जब लेखक ने अपने लिए पर्सनल डेवलपमेंट पर एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स बनाने का गोल सेट किया, तो उन्होंने न सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार वालों को इसके बारे में बताया, बल्कि उन्हें इसे ट्राई करने के लिए आमंत्रित भी किया। इन बाहरी उम्मीदों के कारण लेखक का इस प्रोजेक्ट को समय पर खत्म कर लेना एकदम पक्का हो गया था। अध्याय 6। हाई परफॉर्मर्स ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहते हैं और अपनी समय सीमा को लेकर समझदारी बरतते हैं। हर वक्त व्यस्त महसूस करना और फिर भी अपने काम न खत्म कर पाना एक बहुत ही खराब फीलिंग है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपकी लगाई ऊर्जा और आपको मिलने वाले रिजल्ट के बीच एक बड़ा गैप है। इसी के लिए हमारी चौथी हाई परफॉर्मेंस आदत काम आती है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जो आप अपने जरूरी काम को गैर जरूरी काम से अलग करना सीख के कर सकते हैं। इस तरह आप सिर्फ उन कामों पर अपनी ऊर्जा लगाएंगे जो जरूरी हैं। अंडर परफॉर्मर्स की ये एक बड़ी आम आदत है कि वे छोटे छोटे कामों को बहुत अहमियत देते हैं, जिससे वे कुछ समय तक तो उत्पादक होते हैं, पर लंबे समय के लिए उनकी गाड़ी नहीं चलती। इसका एक बड़ा जिम्मेदार ईमेल है, जिस पे लोग हफ्ते में 28% तक का समय खर्च कर देते हैं। एक ईमेल का जवाब देकर आप कुछ समय तक एक काम हो जाने की खुशी मना सकते हैं, पर ऐसा करना आपको आपके जरूरी कामों से भटका ही रहा होता है। प्रोडक्टिविटी का एक और जरूरी पहलू टाइमिंग है। अंडर परफॉर्मर्स कई बार ऐसी समय सीमा सेट कर लेते हैं जिसे वो खुद फॉलो नहीं करने वाले। अगर आपकी समय सीमा आपकी जरूरत नहीं, तो आप कभी उत्पादक नहीं हो सकते। हाई परफॉर्मर प्लान करने में उस्ताद होते हैं, और इसलिए उनके पास हमेशा एक क्लियर और चुनौतीपूर्ण समय सीमा और लक्ष्य होते हैं। एक फिनिश लाइन का होना आपके फोकस और एनर्जी लेवल के लिए अच्छा है, और इससे आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से भी निपट सकते हैं। रिसर्च के अनुसार ऐसे लोगों के अपना काम खत्म करने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। जिन प्रोजेक्ट्स पर आपको लंबे समय तक काम करना है, उन प्रोजेक्ट्स पर अपना फोकस बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे केसेस में अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे 4-5 गोल्स में तोड़ लेना एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। ऐसा करके आप हमेशा फोकस्ड रह सकते हैं, भले ही आपका काम महीनों या सालों तक चले। अध्याय 7। हाई परफॉर्मर्स दूसरों की जरूरतों को अच्छे से समझते हैं। ऐसा सोचा जाता है कि ऊंचाई पर आदमी हमेशा अकेला होता है, यानी अपने प्रोफेशन के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचकर भी आपके पास ऐसा कोई नहीं होगा जिसके साथ आप अपनी कामयाबी शेयर कर सकें।
पर ये हाई परफॉर्मर्स के लिए बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया है कि उनमें अपने साथियों के साथ गहरे रिश्ते बनाने में कोई समस्या नहीं होती। हाई परफॉर्मर्स दूसरों की ज़रूरतों को अच्छे से समझते हैं और अपने साथ वालों को चैलेंज करने और उनके चैलेंज स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। 2016 में हुए एक सर्वे में ये पता चला था कि अमेरिका के सिर्फ आधे कर्मचारियों को ही ऐसा लगता है कि उनके बॉस उनकी कदर करते हैं। एक हाई परफॉर्मिंग मैनेजर ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेखक ने अपनी स्टडी में ये पाया था कि हाई परफॉर्मर्स हमेशा अपने साथियों की तारीफ करते हैं और वो अच्छे काम को नोटिस और उसकी सराहना भी करते हैं। हाई परफॉर्मर्स हमेशा बांटने का सोचते हैं, जो कि पांचवी आदत गिविंग माइंडसेट का हिस्सा है। वो दूसरों की ज़रूरतों और मुसीबतों को समझते हैं और इस समझ का इस्तेमाल वो दूसरों को उनकी मनचाही चीज़ें देने के लिए करते हैं। उन्हें ये भी पता होता है कि उनके स्टाफ को अपने फैसले लेने के लिए भरोसे और आज़ादी की ज़रूरत होती है। अगर उनके पास ये आज़ादी है, तो वो प्रेरित रहेंगे और हाई परफॉर्मर्स हमेशा इस चीज़ को समझते और उसकी इज्जत करते हैं। लोगों के बढ़ने की ज़रूरतों को समझना हाई परफॉर्मर्स को सही जगह पर सही आदमी को लगाने में मदद करता है, जिससे वे सब अगले लेवल की बेहतरी तक पहुंच सकें। और जब एक हाई परफॉर्मर को मदद चाहिए होती है, तो वो उसे मांगने में हिचकिचाते नहीं हैं। ये एक और चीज़ है जो एक अंडर परफॉर्मर नहीं करते, सिर्फ इस डर से कि उन्हें जज या मदद करने से मना किया जाएगा। जबकि स्टैटिस्टिक्स के अनुसार लोगों के मदद करने की संभावना करीब 3 गुना ज़्यादा होती है। सच तो ये है कि लोग अपने काम में ही इतने बिजी हैं कि वो आपको जज करने के लिए समय नहीं निकाल सकते। अध्याय 8। हाई परफॉर्मर्स रिस्क लेने से नहीं डरते। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पसंद नहीं करते? अगर ऐसा है, तो आप कितने प्रेशर के बाद बाहर आना पसंद करते हैं? एक हाई परफॉर्मर के लिए रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि डेमॉन्स्ट्रेटिंग करेज एक हाई परफॉर्मर की छठी आदत है और ये उनके पॉजिटिव नजरिए के साथ चलती है। ये आदत भी कोई व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, पर एक आदत है जो एक लंबे समय तक बनाने के बाद ही बनी है। वे जानते हैं कि बड़े खतरों के साथ बड़ी नाकामी का भी चांस रहता है, पर वे इस डर के आगे बढ़ना बखूबी जानते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप भी ऐसे फैसले लेना सीख सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसके साथ आने वाले थ्रिल को एंजॉय करना भी शुरू कर सकते हैं। एक जोखिम भरा काम करना भी बाकी सीखी हुई चीजों की तरह होता है। आप जितना उसे करेंगे, आपको उसमें उतनी ही आसानी होगी। ये बिल्कुल पैराशूटिंग की तरह है। आप पहली बार घबराएंगे, पर धीरे धीरे आपका ये डर कम होता चला जाएगा। लोग किसी भी मुश्किल हालत से भागना ही पसंद करेंगे, पर असाधारण बनने का मतलब आने वाली चुनौतियों को एक मुस्कान के साथ स्वीकारना है। ये बस सही नजरिए के बारे में है और बजाय अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत करने के, एक हाई परफॉर्मर हर नई चुनौती को बेहतर बनने के एक अवसर के रूप में देखता है। अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में खुला होना सबसे बोल्ड काम होता है और लोग इसे भी दूसरों के जजमेंट के कारण नहीं करते हैं। जहां एक आम आदमी अपने सपनों पर चुपचाप काम करता है, वही एक हाई परफॉर्मर अपने सपनों के बारे में कभी चुप नहीं रहता, भले ही लोग उसे पागल ही क्यों न बुलाएं। उसके लिए ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है।